खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मैं तुम्हारे बाप दादा को दरिया के पार से ले आया, मैं तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत योशुआ नबी की किताब, उसका 24वां बाब, पहली 13 आयात। और योशुआ ने इसराइल के सब कबीलों को शकीम में जमा किया और बनी इसराइल के बुज़ुर्गों और रईसों और काजियों और मनसबदारों को बुलाया और वो खुदावंद के सामने हाजिर हुए। तब योशुआ ने सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा तारे, इब्राहिम का बाप और नाहूर का बाप कदीम ज़माने में दरिया के पार रहते थे और गैर माबूदों की बंदगी करते थे। और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को दरिया के पार से लिया और किनान के तमाम मुल्क में उसके हमरा रहा और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक इनायत किया और इसहाक को याकूब और ईसू इनायत किए और ईसू को कोहे सईर दिया कि उसका मालिक हो। और याकूब और उसके बेटे मिस्र को उतर गए। और जब वो एक बड़ी और ताकतवर और कसीर उल तादाद कौम बने और मिस्री उन पर सख्ती करने लगे, तब मैंने मूसा और हारून को भेजा और मैंने उन कामों से जो मैंने वहाँ किए मिस्र को मारा। और उसके बाद मैंने तुम्हें निकाला, तो मैं तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया और तुम समुंदर पर आए, तो मिस्रियों ने गाड़ियों और घोड़ों से तुम्हारे बाप दादा का बहरे कुलज़म तक पीछा किया। और वो खुदावंद के पास चिल्लाए तो उसने उनके और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया। फिर उसने समुंदर को उन पर उल्टा दिया तो उसने उन्हें ढांप लिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया तुम्हारी आंखों ने देखा, और तुम बियाबान में बहुत दिनों तक रहे। और मैं तुम्हें अमूरियों के मुल्क में जो उर्दन के पार रहते थे ले आया। तब उन्होंने तुमसे लड़ाई की और मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया और तुम उनके मुल्क के मालिक हुए और मैंने उन्हें तुम्हारे सामने से नाबूद किया। तब मोआब का बादशाह बालाक बिन सिफूर उठा और इसराइल से लड़ा और उसने बलआम बिन बऊर को बुलाया ताकि तुम पर लानत करे। तो मैंने ना चाहा कि बलआम की सुनूं, इसलिए उसने तुम्हें बरकत दी और मैंने तुम्हें उसके हाथ से छुड़ाया। तब तुम उर्दन के पार उतरे और यरीहो पर पहुँचे। तो यरीहो के बाशिंदों और अमूरियों और फिरिजियों और किनानियों और हित्तियों और जरजासियों और हव्वियों और यबूसियों ने तुमसे लड़ाई की, तो मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा और मैंने तुम्हारे सामने से अमूरियों के 2 बादशाहों को निकाल दिया, ना तुम्हारी तलवार ने और ना तुम्हारी कमान ने। और मैंने तुम्हें मुल्क अता किया जिसमें तुमने मेहनत ना की थी और ऐसे शहर जिन्हें तुमने नहीं बनाया था, तो तुम उनमें बसते हो। ताकिस्तान और अंगूर जो तुमने ना लगाए तुम खाते हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसकी रहमत अब तक कायम है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 136, उसकी पहली से तीसरी, 16वीं से 18वीं, 21वीं से 22वीं और फिर 24वीं आयत। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है, कि उसकी रहमत अब तक कायम है। माबूदों के माबूद का शुक्र करो कि उसकी रहमत अब तक कायम है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी रहमत अब तक कायम है। उसने अपनी उम्मत की बियाबान में रहबरी की कि उसकी रहमत अब तक कायम है। उसने बड़े बड़े सलातीन को मारा कि उसकी रहमत अब तक कायम है। और ताकतवर शाहों को कत्ल किया कि उसकी रहमत अब तक कायम है।
اور اس نے ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے، یعنی اپنے بندے اسرائیل کی میراث کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے، اور ہمیں ہمارے دشمنوں سے خلاصی بخشی کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا! مبارک ہے تو اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، کہ تو نے بادشاہت کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں۔ ہاللویا! میرے عزیزو، ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 19واں باب 3 آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اور فریسی اسے آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے، زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ بعض تو کھوجے ہیں جو ماں کے بطن ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔